वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने भाई और वैंकिंग के रिश्ते को बचाने के मारे सबके बीच में खड़े होकर झूठ बोल दिया कि वो लंजा को पसंद करता है। अब आगे जहाँ एक तरफ पूरा का पूरा हॉल शांत है, विंग के इस एकदम से सबके बीच में वांग जी के प्रति अपना लव शो करने से वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा मन में खुश है। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी लाइफ का ड्रीम पूरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ यानी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसके भाई ने अपनी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंट ना देके आज भी जंचा की हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंट दी और इसी वजह से उसने ये झूठ बोला। यानी कि मन में ये भी स्ट्रेस है कि कहीं इसकी वजह से लांग वांग जी का भी हर्ट ना हो, क्योंकि उसने देखा था कि लांग वांग जी किस तरीके से उसके भाई के बारे में जानता था, पूछता था यानली से। जो कभी कभी यानली को लगता था कि लांग वांग जी शायद उसके भाई के थोड़ी केयर करता है, लेकिन अब जो विंग ने करा सबके बीच में इस तरीके से अपने और वांग जी के बारे में बोल के उसे अब इस चीज़ का स्ट्रेस है। लान कुरैन जो अब भी शौक में वहाँ खड़े हैं वो सडनली अपने होश में आते हैं और एकदम से कहते हैं, लेकिन आप एकदम से इसके कहने पे कैसे कह सकते हैं? आप और मैडम यू भी तो एक बार डिस्कस कीजिए। लान कुरैन थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया कहीं किसी तरह से बच जाए। तभी मैडम यू भी अपनी जगह से खड़े होती हैं, बोलती हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारे क्लैन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या दिक्कत होगी? मैडम यू का सडनली इतना स्वीट बन के बोलना लान कुरैन को थोड़ा शॉक लगता है। तो सच्चाई ये है कि मैडम यू मन में बहुत खुश है। वो इसलिए खुश है कि एक तो दो बड़े उनसे एक संधि हो गई, तीसरा विंग हमेशा के लिए उसकी क्लैन से चला जाएगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर वांग जी के साथ उसकी ये संधि हुई तो वो विंग को ही वहाँ लैंड क्लैन भेजेगी। तो इस वजह से वो मन में बहुत खुश है कि चलो उसके मन के ही सारे काम हो रहे हैं। वहीं कुरैन अब कुछ बुरी तरह से फंस गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। तभी शिचैन दोबारा से बोलते हैं, तो हम विंग और वांग जी की इंगेजमेंट भी आज ही या कल में ही कर लेते हैं। इस बात पे जैन फैमिया और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं, हम कल यहाँ पे हमारे तीनों बच्चों की इंगेजमेंट एक साथ ही कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुन के कहीं ना कहीं जंजा के मन में हल्की सी संतुष्टि होती है कि शायद वो जो सोच रहा था वो गलत था। वो वैंकिंग नहीं बल्कि लांग वांग जी था, क्योंकि विंग के जो वर्ड उसने सुने थे कि वो हमें चेहरे पे कोई गुस्सा रखता है पर मन में बहुत स्वीट है, कहीं ना कहीं लांग वांग जी से भी वो वर्ड्स मैच हो रहे थे। इसी वजह से उसे लगा कि शायद हो सकता है कि विंग लांग वांग जी के बारे में ही कल अपनी सीजे से बात कर रहा था। चारों तरफ एक हैप्पीनेस सी है, लेकिन विंग के मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस है। एक उसका प्यार किसी और के साथ कल एंगेज होगा और दूसरा वो भी किसी और के साथ एंगेज होगा, किसी ऐसे के साथ जिसके लिए उसके मन में अभी कोई इमोशन या प्यार नहीं है। उसके मन में ये बात आ रही है। वो आज रात इसी परेशानी में रहता है, पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। जिनजुशान और यानली कुछ समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जिससे जिनजुशान को महसूस होता है कि वो यानली के बारे में जिस तरह से सोचता था और जिस तरह से उसने लास्ट टाइम रिएक्ट किया था वो उस चीज़ का भी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। तो उसे यानली से इंगेज होने में कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं जंजा भी दोबारा वैंकिंग के पास जाता है जब उसे लगता है कि वो जो सोच रहा था वो गलत है। तो उसके बाद वो भी वैंकिंग से बड़े प्यार से बात करता है। वैंकिंग शुरू में तो उसे काफ़ी गुस्सा दिखाती है, लेकिन जब जंजा अपने करेवे पे सॉरी मांगता है और सारी बात ठीक से बताता है तो वैंकिंग को भी महसूस होता है कि वो अपने भाई के बारे में सोच के ऐसा कर रहा था और वो भी अपने भाई को बहुत प्यार करती है। तो वो इस वजह से वो जंजा के ऊपर अपना गुस्सा भूल जाती है। वहीं विंग एक बार भी रंजा के पास नहीं जाता, क्योंकि मन में वो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि जिस तरीके से वो इस अनचाहे रिश्ते में बंध रहा है, कहीं ना कहीं लंजा भी इस रिश्ते में ऐसे ही तो नहीं बंध रहा है, क्योंकि लंजा उसे पसंद नहीं कर सकता। ज़रूर ये उसके अंकल ने ही उसे करा होगा, उसके मन में ये है। और उसे ये लग रहा है कि अब वो बेचारा लांग वांग जी उसके साथ फंस जाएगा। वो इस थॉट के मारे वांग जी से नहीं मिलता है।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। आज काफ़ी एक्साइटेड डे है सारे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि सबके क्लाइंट्स के आपस में एक छोटी सी इंगेजमेंट इन सेंस कि एक दूसरे के क्लाइंट को कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करके उनके रिश्ते पक्के कर लिए जाएंगे। इस टाइप की ये इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है। बाकी छोटे क्लाइंट लाइक शू क्लाइंट, मो क्लाइंट और बाकी क्लाइंट्स में भी छोटे छोटे एक्सचेंज किए जा रहे हैं। उनके भी आपस में हायर्स में इंगेजमेंट हो रही है। पर बड़े क्लाइंट्स में सिर्फ इन्हीं तीनों क्लैंस में हो रहा है, जिसमें है पहले जिन क्लैन, फिर वैन क्लैन एंड नैन क्लैन। सर ऐसे सबसे ज़्यादा खुशी का दिल तो आज जियांग्स क्लैन के लिए, क्योंकि उनके तीनों हायर की एंगेजमेंट हो रही है। इतना ही नहीं, इन तीनों बड़े क्लैन के साथ उनकी एक संधि हो रही है। मैडम यू आज बहुत ज़्यादा खुश है, इसी वजह से वो आज विंग पे भी ज़्यादा गुस्सा या अपनी नखरे नहीं दिखा रही है। जिस तरीके से वो अपने बाकी दोनों बच्चों के लिए ड्रेसेस लाई है, वो विंग के लिए कोई नई ड्रेस तो नहीं लाई है, लेकिन यानली जो अपने भाई को बहुत पसंद करती है, वो विंग के लिए एक ड्रेस या एक कह सकते हैं रोब लाती है और विंग को देती है। जब वो विंग को ये रोब दे रही है तो वो देख सकती है विंग चाहे कितना फेक हंसी करे, पर मन में वो कितना अपसेट है। तो तुरंत बोलती है, मुझे माफ़ कर दो आशान, मैंने ही तुम पिताजी से तुम्हारे बारे में सही टाइम पे बात ना करके शायद गड़बड़ कर दी। तभी विंग तुरंत अपनी बहन को रोकते बोलता है, सीजे ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आपको एक बात और कहूँगा, आप इस बारे में अब कभी मुझसे बात मत कीजिएगा या इस बारे में कुछ सोचिएगा। आपको पता है शायद वैंकिंग जंजा को पसंद करती है, और जंजा ने वैंकिंग से इस बारे में बात करी थी कि शायद मैं उसे पसंद करता हूँ। इस बात पे यानी थोड़ा शॉक होकर बोलती, क्या, लेकिन उसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता सीजे, पर मुझे ये पता है कि अगर आप और मैं इस बारे में ऐसे बात करेंगे तो दोबारा से कोई सुन लेगा और फिर जंजा और वैंकिंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो बात कभी हुई नहीं, उस तरीके से इसी बात को हम ख़त्म कर देते हैं। मेरे मन में एक फीलिंग थी, लेकिन मैं समझ चुका हूँ वो फीलिंग कभी भी दोनों तरफ से नहीं थी, सिर्फ मेरे मन में थी। इसलिए इस एक तरफ की फीलिंग को मैं यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और आज मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अभी यही सबसे सही फैसला होगा जंजा और वैंकिंग के लिए। पर तुमने ये सोचा है कि लांगवांग जी का क्या होगा? तुम तो इस चीज़ को अपने भाई के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या पता लांगवांग जी दिल से तुम्हें पसंद करता हो, इसी कारण उसने हाँ करी हो और तुमने उसके बारे में एक बार नहीं सोचा। अब विंग थोड़ा जो पहले से गिल्ट में था, अपनी गिल्ट को अपने बहन के सामने रखते होता, सीजे मैं अच्छे से जानता हूँ लंजा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। इतना ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी अच्छी है वो, उसके मैं कहीं से भी बराबर नहीं हूँ। वो कभी मुझे पसंद नहीं कर सकता। ये ज़रूर उसके अंकल ने ही उसे बोला होगा कि उसका नाम इस तरीके से सबके बीच में दिया जाए। आप तो लांगवांग जी को जानते हो ना, वो अपने अंकल की और अपने भाई की बात कभी नहीं काटता। ज़रूर उसे भी इस रिश्ते में फोर्स किया जा रहा होगा, जैसे आपको किया जा रहा था। इस बात पे यानी बड़े एक कहते हैं ना, ममता भरी नज़रों से अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है फिर भी तुम्हें एक बार मेरे कहने पे लांगवांग जी से बात करनी चाहिए। तुम्हें एक बार अपने मन की बात कि तुमने क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ करी है उसे बताना चाहिए। जिस तरीके से कल तुमने सबके बीच में डिक्लेयर किया कि तुम उन्हें पसंद करते हो, कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। तुम्हें अपने मन की बात अच्छे से उनके सामने रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम या वो किसी भी वजह से हर्ट हो। मेरे लिए तुम दोनों बहुत एक जैसे हो। मैंने देखा है लांगवांग जी चाहे ऊपर से कितने सख्त बनते हो, लेकिन वो कभी भी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहेंगे, और ऐसा ही मैं नहीं चाहूँगी कोई उनके साथ करे। यानली अपने भाई को समझाते हुए बोलती है। विंग भी जो समझ रहा है कि यानली की बात पे थोड़ा दम है, वो तुरंत बोलता है, आप सही कह रहे हैं सीजे, आज अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लंजा से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। इस बात पे मतलब यानली भी खुश होके अपने भाई के साथ बाहर आते। ये तीनों बहुत अच्छे से तैयार होके नए हनफू पहन के वहाँ उस हॉल में आए हैं। इतना ही नहीं, बाकी सब भी बहुत अच्छे से रेडी होके वहाँ आए हैं। सबसे पहले जिन
और जियांग्स में ये सेरेमनी आरंभ होती है। दोनों तरफ के हायर्स या एक तरीके से कह सकते हैं उनके पेरेंट्स, सेक्ट लीडर्स सब एक साथ आते हैं। पहले मैडम जिन यानली को कुछ गिफ्ट देती हैं जिन जुशान की साइड से, और ये कह सकते हैं जिन क्लैन की साइड से, जिसमें एक हेयर पिन भी थी यानली के लिए। इसी तरीके से जियांग्स भी कुछ गिफ्ट देते हैं जिन क्लैन को, जो एक साइड से छोटा सा डॉरी भी कह सकते हैं या एक संधि कह सकते हैं, जिसमें कुछ मनी, कुछ ज्वेलरी, कुछ एक वैल्यूएबल आइटम्स थे, जिसे जिन क्लैन भी बड़े खुशी से एक्सेप्ट करता है। पहली सेरेमनी इसी तरह से होती है और सबके बीच में अनाउंसमेंट हो जाती है उन दोनों की एंगेजमेंट की। इसके बाद फिर वैन क्लैन आगे आता है। जैसे यानली को एक हेयर पिन दी गई, उसी तरीके से एक हेयर पिन हम वैंकिंग को भी जियांग्स क्लैन से दी गई। ये हेयर पिन खुद जंचा वैंकिंग को देता है। वैंकिंग बड़ी खुशी से उसे एक्सेप्ट करती है। जैसे पहले जियांग्स ने जिन क्लैन को दी थी, उसी तरह से अब वैन क्लैन भी कुछ मनी, कुछ गिफ्ट्स, कुछ चीज़ें जियांग्स को देता है। इसी तरीके से दूसरी सेरेमनी भी एंड होती है और सबके बीच में इन दोनों क्लैन्स की संधि की अनाउंसमेंट होती है। अब बारी थी लाइन क्लैन और जियांग्स क्लैन की। यहाँ सब लोग कंफ्यूज थे क्योंकि अब तक जितनी भी सेरेमनी हुई, चाहे वो छोटे क्लैन की या बड़े क्लैन की, सब में एक मेल और फीमेल की सेरेमनी थी। तो एक साइड से हेयर पिन जा रही थी, दूसरी साइड से गिफ्ट जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो, कोई दुख समझ नहीं पा रहा, कौन किसको हेयर पिन देगा, कौन किसको गिफ्ट देगा। इसी कन्फ्यूजन में थे लोग। यहाँ तक कि खुद जियांग्स और लैन भी कंफ्यूज थे। तभी जहाँ पे अंकल कुरैन को ये सेरेमनी करनी चाहिए थी, लेकिन अंकल कुरैन कल के शौक से अभी ठीक से बाहर ही नहीं आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे। उन्होंने खुद सबके बीच में अनाउंसमेंट करी थी, पहले खुद ही नाम दिया, तो वो इस बात से मुकर भी नहीं सकते थे। लेकिन वो मन से कभी भी विंग को वांगजी के लिए पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगा था कि वो सिर्फ नाम ही देंगे और मैडम यू साफ मना कर देंगी। उन्हें काफ़ी यकीन था कि मैडम यू कभी भी नहीं चाहेंगी कि विंग लाइन क्लैन चला जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैडम यू उसे अपने क्लैन में रखेंगी, एक डिसिप्लिन बना के उसे एक फ्यूचर, एक होता है ना सेक्ट लीडर का राइट हैंड बना के। वो यही सोच रही थी कि विंग की टैलेंट को कभी भी जियांग्स अपने क्लैन से बाहर नहीं जाने देंगे, तो इस कारण वो कभी हाँ नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें कभी यकीन नहीं था कि इस तरीके से सब लोग अग्री हो जाएंगे, तो वो थोड़े से कंफ्यूज रहे। इसी वजह से लाइन शिचैन आगे आते हैं। वहीं आज वांगजी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज वांगजी ने कहने के लिए वही नॉर्मल जो हमेशा पहनते हैं, वही अपने वाइट और ब्लू हानफू, सर पे अपना वही वाइट फोरहेड रिबन, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल जो कपड़े कैरी करने के बाद भी लांगवांगजी आज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। कुछ है जो लांगवांगजी के अंदर अलग दिख रहा है। आज लांगवांगजी बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हैं। कहने के लिए सेम दिखने वाले लांगवांगजी, सेम एक्सप्रेशन रखने वाले लांगवांगजी आज लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या चक्कर है। शायद उनके मन की वो खुशी है जो कहीं ना कहीं उनके कपड़ों में, उनके तैयार होने के तरीके में दिख रही है। तभी विंग भी आ गया था। कहने के लिए विंग ने भी एक डार्क पर्पल कलर का हानफू पहना हुआ है, पर विंग भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। कोई भी विंग की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ऊपर से विंग का वो चुलबुला सा फेस जिसपे हमेशा वो बनी स्माइल रहती है, और उस स्माइल के नीचे वो ब्लैक मोड जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आज वही है। कहने के लिए ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा सकता। कुछ लोग तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि कहने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल अगर इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में कोई है तो वो ये दोनों ही हैं ये दोनों मेल। लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी, इन दोनों का ऑरा, इन दोनों की जो एक कल्टिवेशन पावर है, उनसे उसका टक्कर अब कोई नहीं दे सकता। ये दोनों अगर एक साथ हो गए तो ये मोस्ट पावरफुल कपल्स में से एक रहेंगे। ये हर कोई वहाँ जो क्राउड में खड़ा हुआ है वो डिस्कशन कर रहा है। तभी अब लाइन शिचैन आगे आते हैं और अपनी बात रखते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं आज से पहले कई बार दो मेल के भी इस तरीके से एक कल्टिवेशन पार्टनर बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लांगवांगजी जो विंग के लिए लाए, वी वुशान के लिए लाए हैं, वो उन्हें खुद दें। ये कहने के बाद वांगजी बड़े प्यार से अपनी जगह से आगे आके विंग की साइड एक प्लेट रखते हैं। उस प्लेट में एक
बहुत प्यारी सी ब्लू कलर और वाइट कलर की, जिससे थोड़ा सा वाइट और ब्लू कलर के जेड का काम हुआ है, उस एक हेयर पिन आगे रखी जाती है। विंग थोड़ा शॉकिंगली पहले उस हेयर पिन को देखता है, फिर वो वांग जी को देखता है। विंग को नहीं पता कि ये हेयर पिन वांग जी के लिए बहुत स्पेशल है, ये उसकी मदर की हेयर पिन है। इस वजह से वो उसे बड़े आराम से उठा लेता है, एक नॉर्मल हेयर पिन समझ के। लेकिन तुरंत रान शिचैन सबके बीच में बताते हैं ये हेयर पिन हमारी मदर की है, और ये हेयर पिन हमेशा वांग जी अपने पास रखता है। ये स्पेशल हमारी तरफ से आपके लिए एक एंगेजमेंट गिफ्ट या इस रिश्ते की शुरुआत का गिफ्ट है। ये बात सुनने के बाद सडनली विंग को मन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसे लगता है कि लंजा उसे इतनी स्पेशल चीज़ दे रहा है, उसकी मदर की निशानी दे रहा है, पर क्यों कर रहा है लंजा ऐसा? लंजा के लिए भी तो ये एक नॉर्मल सिर्फ एक समझौते वाला रिश्ता होना चाहिए, दो क्लैन के बीच में एक नई संधि वाला रिश्ता होना चाहिए। तो इतना स्पेशल गिफ्ट क्यों दे रहा है लंजा उसे मन में बहुत दुख होता है कि कहीं वो लंजा को हर्ट तो नहीं कर रहा। तभी पीछे से अंकल फैमिया आगे आते हैं। अब वो एक क्या कहते हैं उसको, प्लेट सामने रखते हैं, जिस प्लेट में कुछ गिफ्ट थे। ये गिफ्ट उतने लॉयल नहीं थे, या एक तरीके से उतने कॉस्टली नहीं थे जितने कॉस्टली उन्होंने बाकी दोनों के में रखे थे। ये अंकल फैमिया के पास जो भी बचा हुआ था उन्होंने अपनी साइड से दिया, क्योंकि मैडम यू ने अपनी कोई भी ज्वेलरी या अपनी तरफ से कुछ भी देने से साफ मना कर दिया था। इसलिए अंकल फैमिया जितना कर सकते थे उतना किया था, लेकिन हाँ उसमें कोई ज़्यादा हैवी कॉस्टली नहीं था। विंग भी इस चीज़ को महसूस कर रहा था, और वहाँ खड़ा हर कोई इस बात को महसूस कर रहा था कि किस तरीके से एक सर्वेंट के साथ लैन क्लैन के इतने सुंदर, इतने ज़्यादा फेमस हंगवन जुन की एंगेजमेंट हो रही है। और विंग ये अपनी आंखों से लोगों के बीच में महसूस कर रहा था। शायद अगर ये कोई और बात होती तो विंग इग्नोर कर देता, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें विंग की नहीं बल्कि वांग जी की इंसल्ट कर रही हो। और विंग को पता नहीं मन में ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग तुरंत अपने अंकल को रुकता है और कहता है एक मिनट अंकल, और तुरंत वहाँ से चला जाता है। लोग शॉकिंगली वहाँ खड़े हुए हैं कि विंग सडनली वहाँ से क्यों चला गया। वो थोड़ी देर में वहाँ एंट्री करता है और उसके हाथ में एक बॉक्स था। इस बॉक्स को देख के काफ़ी लोग शॉक्ड हैं, कुछ लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग आगे आता है और उस बॉक्स को उस सामान के बीच में रख देता है। तभी अंकल फैमिया उस बॉक्स को खोलते हैं और उनकी आंख शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर उसकी मदर की सारी ज्वेलरी थी। इसके अंदर वो जो भी थोड़ा बहुत उसकी मदर की निशानी थी, उसकी मदर की वो हेयर पिन, उसकी मदर की कुछ ज्वेलरी, कुछ बैंगल्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें थी, जिसे देख के अंकल फैमिया शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। और विंग अब उस प्लेट को अपने हाथ में लेता है और फिर वांग जी के सामने आता है। लोग शॉकिंगली इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी ज्वेलरी गई ये सबसे ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, कुछ ऐसे जेम्स या एक तरह से रत्न थे जो शायद काफ़ी पुराने थे और काफ़ी कॉस्टली थे, जिसे देख के कोई भी पहचान सकता है। ये विंग हमेशा अपने पास रखता था, इसलिए नहीं क्योंकि ये महंगे हैं या वो हैं, इसलिए क्योंकि जब उसके फादर मदर मरे थे तो जो भी उनके पास बचा हुआ था, उनका पैसा वैसा वो सब इस बॉक्स के अंदर उसी दिन अंकल फैमिया ने विंग को दे दिया था, ये बोल के कि वो विंग के पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। तब मैडम यू से भी अंकल फैमिया ने इस बॉक्स को छुपाया था, और ये सीक्रेट सिर्फ अंकल फैमिया और विंग के बीच में था। तो अब विंग ये वांग जी को देख रहा है। वांग जी जब इस बॉक्स को देखता है और विंग को देखता है तो समझ जाता है कि ये विंग के लिए स्पेशल था। शायद इसी वजह से विंग इसे हमेशा अपने पास रखता था और अभी भी उसे लेके अब यहाँ आया था। वैसे विंग ये अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि वो ये रैंकिंग को देना चाहता था, लेकिन अब ये बात लंजा की इज्जत की थी। वैसे वो सब चीज़ें रैंकिंग को नहीं देता, इसमें से सिर्फ कुछ ही हेयर पिन या कुछ ऐसा ही देता रैंकिंग को, ये सोच के लाया था, लेकिन अब तो उसने सब कुछ ही लंजा को दे दिया। और आगे आते हुए बोलता है लंजा, मैं जानता हूँ मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, ना ही मेरे फादर और मदर कोई बहुत बड़े सेक्ट लीडर थे। मैं एक छोटा सा डिसिप्लिन हूँ जियांग्स क्लैन का, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी इज्जत सम्मान की हमेशा रखवाली करूँ। मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, तुम जैसे लॉयल और एक तरीके से कह सकते हैं नोबल पर्सन कि मैं कहीं टक्कर का नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं तुम्हारा साथ दूँ। और वो बॉक्स आगे रखता है। वांग जी को शायद इस बॉक्स से ज़्यादा प्यार उस शब्दों से हुआ जो विंग ने अभी बोला, उसका ध्यान रख लिया, उसके साथ देने का। और वांग जी के पे पहली बार
सारे प्लान में एक हल्की सी स्माइल दी। वो बहुत जल्दी आई और जल्दी चली गई, लेकिन हाँ नोटिसेबल सबके बीच में थी। शिचैन ने भी नोटिस की। शिचैन को मन में बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, अब तक जितनी भी सेरेमनी हुई सबसे बड़ा गिफ्ट उसके भाई को ही मिला। तो एक तरीके से वो लोग जो पीछे खड़े हुए बातें कर रहे थे, सर्वेंट से शादी हो गई, सर्वेंट के लड़के शादी हुई, उनका मुंह भी एकदम से चुप हो गया। वहीं वांग जी इस बॉक्स को तुरंत उठाता है। वो उस टेबल मतलब उस प्लेट में से और कुछ नहीं उठाता, बस उस बॉक्स को उठाता है और बोलता है, विंग मेरे लिए तुम्हारा प्रॉमिस और ये बहुत है मुझे, और ये सब कुछ नहीं चाहिए। जैन फैमिया को वापस विंग को प्लेट पकड़ा देता है और वांग जी की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है। इन दोनों का कहने के लिए एक मेल वाला रिश्ता था या एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांटिक, सबसे ज़्यादा प्यारी एंगेजमेंट इन दोनों की थी, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को अपने लॉस्ट पेरेंट्स की कुछ यादें दी। सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन इन दोनों के पास इनके पेरेंट्स नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी सिर्फ यादें हैं और उनकी दी हुई वो मेमोरीज हैं, जो आज इन दोनों ने एक दूसरे को देके प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के रिश्ता निभाने की शुरुआत में ये दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। यही खड़ा हुआ हर कोई नोटिस कर रहा है। कहीं ना कहीं अंकल कुरैन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, उनके मन में हल्का सा स्ट्रेस कम होता है। ये देखे कि किस तरह से विंग ने आज वांग जी की इज्जत पे, जब वांग जी के वो लोग मजाक सा बना रहे थे, उस चीज़ के बदले में किस तरीके से स्टैंड लिया। तो उनको लगता है कि चाहे विंग कितना नॉटी है, उन्हें परेशान करेगा, लेकिन वो वांग जी के लिए शायद एक सच्ची वाली फीलिंग रखता है। कोई नहीं जानता कि यहाँ तक कि खुद विंग ही नहीं जानता कि वो ये फीलिंग क्या है, लेकिन वो बस इस समय वांग जी की ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही ये सेरेमनी खत्म होती है, सब लोग अपने अपने क्लैन में निकलने की बात करने लगते हैं। तभी विंग जैसे उसने सोचा था कि वो एक बार वांग जी से बात ज़रूर करेगा, वो वही करता है। वो दौड़ा हुआ लैंग क्लैन जहाँ रुका हुआ था उस जगह जाने लगता है। तभी बीच में उसे अंकल कुरैन मिल जाते हैं और रोक देते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे हेलो अंकल, एक्चुअली मैं आपसे ही मिलने, और यहाँ तक कि मैं एक बार लंजा से मिलना चाहता था। क्यों? कल पूरा दिन था ना सारे लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए, कल नहीं बात कर पाए तुम जो आज आ रहे हो? हाँ अंकल, वो कल मैं थोड़ा तैयारियों में था, वो कल फीजे की भी इंगेजमेंट थी और जंचा की भी और मेरी भी, तो मैं अंकल की मदद कर रहा था, इसी वजह से मैं वांग जी से मिल नहीं पाया था। क्या मैं एक बार लंजा से मिल सकता हूँ प्लीज़? बस एक बार, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेचारा भी थोड़ा रिक्वेस्टेड वे में कुरैन से बोलता है। कुरैन जो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा खुश हुआ है विंग की हरकत पे, वो एक चांस दे देता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम्हें जो बात करनी है जल्दी करना। और कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग देखता है कि अंदर वांग जी एक टेबल के पास बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, उस टेबल पे वो बॉक्स रखा हुआ है और वांग जी बड़े मन से उस बॉक्स को देख रहा है। विंग तुरंत वांग जी के सामने उस टेबल के अपोजिट जाके बैठ जाता है और बोलते हैं, क्या देख रहे हो लंजा? एकदम से वांग जी अपने ख्याल से बाहर आते हैं तो देखता है कि विंग उसके सामने बैठा है। इतना ही नहीं, टेबल पे एक हाथ लगा के वांग जी की साइड देख रहा है और चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल है। कुछ नहीं, तुम यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो विंग। अब विंग पता नहीं क्यों वांग जी के मुँह से विंग सुनना उसे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। उसे सडनली क्यों ऐसा लगा पता नहीं, पर उसे अच्छा लगा जिस तरह से उसने वांग जी ने उसके लिए विंग बोला। वैसे पहली बार नहीं है जो वांग जी ने विंग का नाम लिया, लेकिन हमेशा गुस्सा कर में बोलना, पर इस बार बड़े प्यार वाला विंग था जो वांग जी को बहुत अच्छा लगा, सॉरी विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग बोलता है, ओह इतने प्यार से मेरा नाम मत लो रंजा, वरना मेरा को हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़ा सा तो इस बेचारे दिल और इंसान के बारे में सोचो। विंग थोड़ा सा नॉटी वे में ये बोलता है जिसे वांग जी के कान हल्के से लाल हो जाते हैं और वो उधर मुकर कहते हैं नॉनसेंस, जिस पर विंग को हंसी आ जाती है। चलो, वरना मेरी शरारत में मैं तुमसे जो बात करने आया था वो मैं भूल ही जाऊँगा। लंजा, मुझे तुमसे अपने और तुम्हारे मतलब मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है। वांग जी कंसर्न में विंग की तरफ देखता है। विंग बोलना शुरू करता है, लंजा मैं जानता हूँ ये रिश्ता एक संधि के दौरान बांधा गया है, तुम्हारे और मेरे क्लैन के संधि की वजह से कराया गया है। मैं जानता हूँ शायद तुम अंकल की कारण इस रिश्ते में बंध रहे हो और मैं इस चीज़ के लिए तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा सही, एक कह सकते हैं बेस्ट एक कल्टीवेशन वर्ल्ड की लड़की मिलनी चाहिए थी,
लेकिन देखो ना, इस क्लैन की संधि के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ गया। पर मैं तुमसे यही बात करने आया था, तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अगर तुम्हारा मेरे से रिश्ता बन गया है तो तुम कोई और शादी नहीं कर सकते। तुम अगर किसी के लिए कुछ फील करते हो या किसी को लाइक करोगे तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस बेस्ट लड़की से शादी करवाऊँगा। इस बात पे वांग जी, जो मन में अभी खुश था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, लैंडलैंड में शादी सिर्फ एक बार होती है। और ये बात बोलने के बाद वांगी अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है और वो बॉक्स गुस्से में अपने हाथ में लेकर जाने लगता है। इस बात पे विंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये तो बोलने नहीं आया था कि पता नहीं, पर वो क्यों नहीं बोल पाया जो वो बोलना चाहता, वो क्यों नहीं बोल पाया वांग जी के सामने कि वो उसको नहीं बल्कि वैंकिंग को पसंद करता था और उसने ये रिश्ता सिर्फ इस वजह से किया है। वो ये क्यों नहीं बोल पाया, वो मन में बेचारा यही सोच रहा है। और वांग जी गुस्से में अपना बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है बिना उसकी बाकी बात सुने। अब विंग यहाँ अकेले खड़ा है और कनमन में खुद को ही गालियाँ दे रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसने वांग जी को गुस्सा दिला दिया। कहाँ वो वांग जी से सही से बात करने आया था और कहाँ उसने सब गड़बड़ कर दिया। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कब पता चलेगा वांग जी को कि विंग ने ये किस वजह से उसके साथ एंगेजमेंट की है, और क्या होगा जब सब कुछ सामने आएगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट